तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार उसका रिवाइज करा दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हमने किया है। ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं सिंपली, तो ध्यान से समझिए, अभी जब तक बच्चे जुड़े नहीं है तब तक देखिए। तो जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का, उसका कैसा पैटर्न होता है बताया था। वो जो है डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप का होता है। इन दो पैटर्न्स टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही आता है। तो इसके जो मेथड थे फाइंड करने के, सबसे पहला मेथड हमने क्या सीखा था? सेपरेशन मेथड। हमने क्या पढ़ा था? सेपरेशन मेथड। तो फर्स्ट मेथड था सेपरेशन मेथड। सेकंड मेथड कौन सा था? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर एक और पढ़े थे हमने नॉन एग्जैक्ट। एक पढ़ा हमने कौन सा? होमोजीनियस टाइप। होमोजीनियस टाइप होता है। और एक हमने पढ़ा लीनियर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक लास्ट इसमें बनता है बर्नौली, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। चले अभी अपन स्टार्ट करने वाले बर्नौलीस। हमारा टॉपिक बर्नौलीस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन इज एडवांस फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कहीं ना कहीं क्या होता है? एडवांस फॉर्म होता है किसका? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्म होता है वो इस फॉर्म में होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये पढ़े थे हमने किसके लिए? लीनियर के लिए पढ़े थे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बर्नौली आ गया, तो बर्नौली में क्या रहता है? बस इसमें y की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जहां पर ये बताया जाता है कि वे n जो है कोई कांस्टेंट होता है। n क्या है बेटा? कांस्टेंट। बस इतना एक्स्ट्रा आ जाता है। जब इस पैटर्न का दिखाई दे तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप इज कॉल्ड बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। और बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। हम उसको क्या करते हैं? कहीं ना कहीं कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म करेंगे। किस फॉर्म में? लीनियर फॉर्म में। डी वाई बाई डी एक्स यहीं रहेगा। ये y की पावर n से सबको डिवाइड करोगे तो यहाँ भी y की पावर में n आ जाएगी, और प्लस p के अपॉन में y की पावर n आएगा तो एक कम हो जाएगा। एक कम क्यों होगा बेटा? क्योंकि ये जो है y से एक y कैंसिल होगा तो एक y की पावर n माइनस वन हो जाएगा, और इक्वल में बन जाएगा क्यूब। देन इसके बाद इसको लीनियर में जाने के लिए, लीनियर में कब जाएगा? जब डी वाई बाई डी एक्स हो प्लस पी वाई हो, यानी कि इसके जगह एक सिंगल वेरिएबल होता है। तो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे बेटा 1/y की पावर में n माइनस वन को t लेके हॉल करेंगे। जैसे इसको t लोगे तो इसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। इसका डिफ्रेंशिएट कैसे होता है? ये ऊपर जाएगा, फिर वो n माइनस वन सामने आता है, मतलब माइनस ऑफ n माइनस, ये ऊपर जाएगा तो माइनस ऑफ n माइनस वन सामने आएगा, और y की पावर में माइनस ऑफ n माइनस वन रहता है, माइनस वन हो जाता है, और इनटू में डी वाई बाई डी टी इक्वल में डी टी बाई डी एक्स। हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? एक्चुअल में x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स, ऐसा सॉल्व किया जाता है। कहानी समझ में आई? यहाँ पर कोई y की पावर n के फॉर्म में आपको दिखाई देगा क्वेश्चन में, वहां से उसको हटाने के लिए डिवाइड कर दोगे सबसे, फिर 1/y की पावर n माइनस वन को एक न्यू वेरिएबल मानोगे t, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये ऊपर जाएगा तो n माइनस वन सामने आएगा, माइनस ऑफ n माइनस वन, फिर y की पावर n माइनस वन होती है, फिर y का अलग से डी वाई बाई डी एक्स करोगे और t का डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये अंदर जाएगा तो क्या लगता है? दिख रहा है ये अंदर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, या माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या बचने वाला है? ओवरऑल ये बचेगा, ये जो है माइनस ऑफ n माइनस वन बचेगा, या फिर इसको आप वन माइनस n बोल सकते हो, और ये नीचे आ जाएगा 1/y की पावर n बन जाएगी, इनटू में डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, और इक्वल में डी टी बाई डी एक्स बनेगा।
ऐसा कन्वर्ट करेंगे, अब ये भी हट जाएगा, इसके जगह डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस एन आ जाएगा, इंटू पी ऑफ टी बन जाएगा और अलग से क्यू दिखाई देगा। तो इस फॉर्म में ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख के पता चल जाएगा कि ये बर्नौली है, ठीक है, जो आया हुआ एग्जाम में है। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर। ये आपको क्या दिख रहा है, सिंपली ये बर्नौली है। अगर यहाँ पर वाई स्क्वायर नहीं होता तो आज ये लीनियर होता। लीनियर का एडवांस रूप ये समझ लो बर्नौली है। क्लियर है यहाँ तक की चीजें भाई? क्वेश्चन को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ ये बर्नौली है। उसके बाद इन्होंने ये दे दिया हुआ है सॉल्यूशन कौन सा है, और सामने वाले ने बोल रहा है इज, ऐसा देके इसका ऑप्शन दे दिया हुआ है कि इसका कौन सा सॉल्यूशन है। क्या 1/y इक्वल माइनस एक्स प्लस सी के बराबर आएगा सॉल्यूशन, या फिर सेकंड फॉर्म 1/x/y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी के बराबर आएगा। तीसरा पॉइंट 1/x/y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है माइनस वाई प्लस सी के बराबर है। ये लास्ट चौथा ऑप्शन है 1/xy है इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी है। इनमें से किसके बराबर है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स है प्लस y बाई एक्स है इक्वल में एक्स वाई स्क्वायर है। तो बर्नौली से हटाने के लिए हमको वाई स्क्वायर से सबको डिवाइड करना पड़ेगा, पहला प्रोसेस। जैसे ही वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1/y स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आपने डिवाइड कर रहा है dy बाई डी एक्स। यहाँ पर एक वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा भाई बोलो? यहाँ पर बनने वाला है 1/में x इंटू वाई बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? वाई स्क्वायर से भाग करोगे तो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और इक्वल में यहाँ पर सिर्फ बचेगा x। उसके बाद हमने कहा था कि जो y वाला पार्ट है इसको अलग से आपको हल करना पड़ेगा। तो आप इसको क्या लोगे, t लोगे। किसको? ये जो दिख रहा है। तो 1/y को आपने t लिया, 1/y को आपको क्या लेना है, t लेना है। जैसे ही 1/y को t लोगे इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये ऊपर जाएगा, y की पावर -1 होगी तो माइनस 1/y स्क्वायर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अलग से dy बाई डी एक्स होगा, राइट साइड में dt/dx होगा। क्लियर है यहाँ तक की चीजें भाई? 1/y को आप ऊपर लेके जाओगे, y की पावर -1 बनेगा, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस सामने आता है, y की पावर -2 बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में -1/y स्क्वायर होगा। 1 2 3 लाइन से बचना चाहते हो तो डायरेक्ट याद रखो, इसका ये होगा सोल्यूशन। अगर आप गेट का एग्जाम देने जा रहे हो और अगर ऐसे शॉर्टकट नहीं करोगे तो काफी टाइम लगेगा ना, तो फिर कैसे करोगे सॉल्यूशन? तो इसका मतलब यही है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। इतना करने के बाद यहाँ से तो यही दिख रहा है, इसमें माइनस तो नहीं है, माइनस नहीं है तो माइनस इसको दे दो। तो यहाँ से 1/y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स के जगह हम लिख सकते हैं माइनस का dt/dx। ये लाके इस क्वेश्चन में पुट कर दो और यही हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली अब देखो क्या मिलेगा, ये इक्वेशन ये इसके जगह बन गया माइनस का dt/dx। यहाँ तक की चीजें हो गई। प्लस लगा लो, 1/x अपने जगह रख लो और 1/y को आपने t नाम दिया है तो यहाँ पर आ जाएगा t इक्वल में है एक्स स्क्वायर, x लिखा हुआ है। अब यहाँ से माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस से हटाने के लिए माइनस से फिर से सबको डिवाइड करोगे या माइनस हटाओगे तो ये बन जाएगा dt/dx माइनस बन जाएगा 1/x इंटू टी इक्वल में माइनस का x। और ये हमारे लिए बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म टी। टी के फॉर्म में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। कहानी समझ में आ गई? तो यहाँ से हम बोलेंगे
तो इसका जो है कंपेयर इससे करोगे, किससे? जब हम कंपैरिजन करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई पी टी इक्वल क्यू से करोगे तो देयर फॉर पी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 1/x और क्यू की वैल्यू मिलेगी माइनस का x। इस फॉर्मूला का इससे जब कंपेयर करोगे तो ये p बनेगा, p की वैल्यू -1/x, q की वैल्यू माइनस का x मिलेगी। इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटेड फैक्टर होती है बेटा आई एफ इक्वल टू होता है ई टू द पावर में इंटीग्रेशन में p इंटू डी एक्स, ई टू दी पावर में p की वैल्यू -1/x इंटू डी एक्स, ई टू दी पावर में माइनस लॉग x। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया। माइनस हटाने के लिए इसको log 1/x लिख सकते हो, क्योंकि ये माइनस ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 होती है। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो। ठीक है, या फिर ये फॉर्मूला याद रख लो कि log ऑफ माइनस ऑफ a को हम लिखते हैं log ऑफ 1/a, माइनस हटा के, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये ई लॉग कटेगा तो आंसर आ जाएगा 1/x। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर तो मिल चुका, कितना? 1/x। जिसको सॉल्यूशन ना समझ में आए तो एक दूसरा मेथड ये होता है कि यहाँ से IF से क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दो। इस IF से इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसको सेपरेट करो m/dy प्लस n/dx के फॉर्म में और उसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हो, फिर भी आपको मिल जाएगा वही सॉल्यूशन मिलेगा जो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, बट वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, रीजन क्योंकि हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो dx को क्रॉस मल्टीप्लाई भेजना पड़ेगा, और यहाँ पर हमको बनाया बनाया सेट है तो यहाँ से हम इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो y इंटू आई एफ करते हैं, बट y के जगह t करेंगे हम क्योंकि t के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी टी के जगह dx आएगा प्लस c अलग से। ठीक है, अब t तो t है और आई एफ की वैल्यू हमने निकाल लिया 1/x, इक्वल में इंटीग्रेशन में क्या था, q की वैल्यू -x है, आई एफ की वैल्यू कितनी है 1/x इंटू डी एक्स प्लस सी, यहाँ से x कट गया, माइनस का 1 इंटू डी एक्स प्लस सी, ये मिल गया माइनस का x प्लस सी, ये है t/x। अब t कौन था बेटा? t की वैल्यू थी 1/y, t की वैल्यू कितनी थी 1/y, यहाँ से मिल जाएगा 1/xy और इक्वल में -x प्लस सी। दिस इज अ सॉल्यूशन, दिस इज अ सॉल्यूशन। तो देखो 1 2 3 3 4 स्टेप में आप सॉल्यूशन निकाल लिए, और हम ऑप्शन से देखें तो कौन सा करेक्ट है? 1/xy माइनस x प्लस सी, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन क्या था? करेक्ट हो गया। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx माइनस y tan x इज इक्वल टू sin x इंटू cos स्क्वायर x डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। अब पहला ऑप्शन है y cos स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस cos की पावर 4x इंटू साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 प्लस सी। दूसरा ऑप्शन है y स्क्वायर cos स्क्वायर x इक्वल टू साइन की पावर 6 x डिवाइड बाई 2 प्लस सी। तीसरा ऑप्शन है y का क्यूब cos का क्यूब x इक्वल माइनस cos की पावर 6x डिवाइड बाई 2 प्लस सी। और चौथा ऑप्शन है इसमें y की पावर 4 cos की पावर 5 x cos की पावर 5x इक्वल साइन x इंटू कॉस x डिवाइड बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए अभी भी बर्नौली है, मैंने कहा n कांस्टेंट होता है, कई बच्चे यहाँ ध्यान नहीं देते हैं कि y बोलेंगे सर नीचे, अरे भैया इसको y की पावर -2 भी लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो y की पावर -2 ही बनेगा। ठीक है, तो बस यहाँ कोई कांस्टेंट होना चाहिए, नेचुरल नंबर नहीं है, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो वहाँ पर वो डिवाइड में भी हो सकता है, अपॉन में भी हो सकता है।
तो पहला प्रोसेस आप लोग ये सॉल्व करो, वाई स्क्वायर हटाने की कोशिश करो। वाई स्क्वायर हटाने के लिए सबको वाई से मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर से फिर सिंपली सॉल्व करो, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ वाई स्क्वायर नीचे में है, उस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस यहाँ से वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई का क्यूब बन जाएगा, इंटू में 10x, और राइट साइड में बन जाएगा आपका साइन एक्स, इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। यही मिलेगा, यहाँ तक आया होगा आप लोगों को। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर ऐसा कुछ आता है तो यहाँ पर जो भी बच रहा है उसको क्या मानना है आपको, टी मानना है। किसको मानना पड़ेगा बताओ भाई, वाई क्यू को ही टी मानोगे ना। आपको यहाँ पर एक सिंपली एक वेरिएबल होना चाहिए, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, वाई का क्यूब को टी मानोगे। जब वाई का क्यूब का टी मानोगे तो इसका जब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3y² और अलग से dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो t का भी तो dt बटा टी एक्स होगा, x के रेस्पेक्ट में करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर 3, ये देखो y² dx है, तो ये 3 हटाना है। 3 हटाने के लिए y² dy बाई डी एक्स लिखो, ये चीज़ें यहाँ आ जाएगी 1/3 इंटू डी टी बाई टी एक्स हो जाएगा, और इसको लाके पुट कर दो क्वेश्चन में। जैसे ही ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं इसी क्वेश्चन 1 में, तो क्या मिलेगा देखो, ये इसके जगह रिप्लेस हो गया 1/3 डी टी बटा डी एक्स से, माइनस इसके जगह हो गया टी, तो 10x इंटू टी इक्वल में साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। उसके बाद ये 3 से हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो डी टी बाई डी एक्स माइनस 3 10x इंटू टी इक्वल में 3 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक आप लोग का लीनियर के फॉर्म में बन गया होगा। जैसे ही लीनियर बन गया तो ये p है, ये q है ना। तो p बराबर कितना आ गया, -3 10x। p की वैल्यू हो गई माइनस का 3 10x, और q की वैल्यू हो गई कितनी, 3 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। 3 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया q। जब ये p और q मिल गया तो ला के if निकाल लो। if का फॉर्मूला था e टू दी पावर में इंटीग्रेशन में p इंटू डी एक्स होता है। ये मिलेगा e टू दी पावर में p की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 10x। यहाँ से हम e की पावर -3 को बाहर करेंगे, 10x का इंटीग्रेशन, और 10x का इंटीग्रेशन नहीं होता है ना। तो क्या कर सकते हैं बोलो, इसका तो मैं सिखाया था। 10x का कितना होता है बोलो, 10x का नहीं अगर मालूम है तो इसको ऐसा तो कर सकते हो भाई आप लोग। कैसा, अगर ना समझ में आए तो इसको ना याद है, याद नहीं है तो इसको ऐसा तो लिख सकते हो, साइन एक्स बटा कॉस एक्स। जिसको नहीं याद है उसके लिए बता रहा हूँ मैं। और जब आप कॉस एक्स को टी मानोगे तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये माइनस को अगर मैं भूल जाऊँ यहाँ से और यहाँ माइनस लगा दूँ, तो जब हम नीचे वाले को टी मानेंगे ना, तो नीचे वाले टी मानोगे तो साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी बन जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये बन गया 1/t। 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो ये बन जाएगा 3 log t। टी के जगह हम cos x लिखेंगे। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहाँ तक की चीजें भाई। आप इसको t मानोगे ना या u मान लो, cos x को जब आप u मानते हो तो इसका होता है माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी यू हो जाएगा। ये माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह डी यू हो जाएगा, और ये बन गया 1/u। 1/u डी यू मतलब लॉग यू, लॉग यू, यू की वैल्यू वापस रखोगे cos x। अगर माइनस हटाओगे तो log sec x आएगा, और मैं माइनस सहित लिया हूँ तो log cos x ले लिया, ठीक है। दोनों चीजें एक ही चीज है। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, 3 को पावर में दे दो, तो ये बन गया if आपका e टू दी पावर में log cos क्यूब x आ गया, और ये ई log कट के cos क्यूब x आ गया। कौन, if। अब जब if मिल गया तो क्या यूज करोगे, t इंटू आई एफ करके, t इंटू आई एफ, राइट साइड में क्यूब इंटू आई एफ इंटू डी टी डी एक्स प्लस सी। t अपने जगह है, आई एफ की वैल्यू पुट कर दो cos क्यूब एक्स। इंटीग्रेशन में q मतलब राइट साइड का, राइट साइड का क्या था
ये क्यू है, देखो 3 है साइन एक्स है, इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, इंटू में आई एफ की वैल्यू है कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। टी की वैल्यू रखना चाहो तो रख दो। टी की वैल्यू कितनी थी? स्टार्टिंग में टी माने थे ना हमने, टी जो है वाई स्क्वायर को माने थे, वाई क्यूब को। यहाँ रख दो, टी की जगह वाई क्यूब इंटू कॉस क्यूब एक्स इक्वल में 3 साइन एक्स, कॉस के हाथ में 2 और 3 5 इंटू डी एक्स प्लस। कहानी समझ में आ गई? उसके बाद क्या करोगे? कॉस एक्स को टी ले लो या साइन एक्स को टी ले लो। साइन एक्स को टी लेते हो तो साइन एक्स का तो कॉस एक्स तो आएगा नहीं, कॉस एक्स को ही टी लेना पड़ेगा। तो कॉस एक्स को आपको वी ले लो, क्योंकि टी वो तो यूज कर रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन ले लो, कॉस एक्स को क्या ले लो? वी। ये बेसिक बता रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कॉस एक्स को वी ले लिया तो कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है डी वी। तो यहाँ पर आएंगे तो माइनस लग जाएगा, माइनस लग गया, 3 लग गया, 3 तो बाहर कर दो, कोई मतलब नहीं है। और साइन एक्स और डी एक्स के जगह डी वी लिख दिया, और यहाँ पर आ गया टी, टी की पावर 5 इंटू डी वी प्लस सी। और टी की पावर 5 का कितना होता है बेटा? 3 की पावर 6, है ना। ये मिल गया। टी की पावर 6 लाने के लिए यहाँ पर चल रहा है वाई का क्यूब कॉस का क्यूब एक्स इक्वल 3 बाहर है, माइनस बाहर है, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 की पावर 6/6। तो टी की पावर 6/6 प्लस सी, और टी के जगह हम वी चलेंगे, क्योंकि हमने वी माना है ना। यहाँ पर देखो वी माने हैं तो यहाँ पर वी आएगा ना। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? वी की वैल्यू पुट कर दो, वाई का क्यूब कॉस का क्यूब एक्स इक्वल, ये कट गया -1/2, वी के जगह कॉस की पावर 6x प्लस सी। अब आप चेक कर सकते हो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन के हिसाब से वाई का क्यूब कॉस का क्यूब बराबर माइनस कॉस की पावर 6/2 प्लस सी। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लो, माइनस का कॉस की घात 6/6। तो ऑप्शन के हिसाब से हमें कौन सा मिल गया? थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट मिल गया। आया समझ में? यस या नो करके बताओ। इंटीग्रेशन में अगर आपका दिख रहा है क्या? 10x है, और 10x का अगर आपसे कोई पूछे इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका दो तरीका होता है। या तो आप लॉग लिखो, लॉग कॉस एक्स लिखो, या फिर क्या लिख सकते हो? यही माइनस लॉग सेक एक्स के बराबर होता है, ठीक है। ये दो तरीके होते हैं। चलिए सॉल्व। डी वाई बाई डी एक्स +1/x इक्वल e टू दी पावर y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन इज, अब ध्यान देना, कभी भी ये भी एक चीज ध्यान देना, हो सकता है सामने वाला क्वेश्चन आपको घुमा के लिख दे, घुमा के लिख दे। अगर ये डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ पर y आपका डिपेंडेंट हो गया, x इंडिपेंडेंट हो गया, तो y वाले पार्ट को रिमूव किया जाता है। यदि उल्टा होता है, ये dx अपॉन dy होता तो x को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ध्यान देना कि x इंडिपेंडेंट है या y इंडिपेंडेंट है। चलिए, डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म है तो y को रिमूव करना पड़ेगा। अब इसका आंसर है e की पावर -y डिवाइड बाई x इजक्वल टू 1/2x² प्लस सी है कि y बाई एक्स इक्वल 1/2x² प्लस सी है, या तीसरा ऑप्शन है 1/xy इक्वल में है 1/2x² प्लस सी है, और कि चौथा ऑप्शन करेक्ट है e टू दी पावर y डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1/2x² प्लस सी। तो राइट साइड तो सबका सेम है, 1/2x² प्लस सी, 1/2x² प्लस सी, 1/2x²। लेफ्ट हैंड ही बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कौन सा है। देख लो, e की पावर -y/x है, कभी y/x है, फिर 1/xy है, या e की पावर y/x है। तो आपको लेफ्ट ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर y e की पावर y को रिमूव करना है, तो यहाँ से e की पावर y से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/e टू दी पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/e टू दी पावर y इंटू 1/x इक्वल में 1/x²।
फर्स्ट ऑप्शन, चलिए ठीक है, वेरी गुड, कुछ बच्चे ने जवाब दे दिया फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद इस चीज को आपको क्या लेना है, टी, 1/e⁻y को अगर हम टी ले ले तो इसका ऊपर जाएगा e⁻−y हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो e⁻−y अलग से माइनस सामने आ जाएगा, इनटू में लेकिन अलग से y का dy/dx आ जाएगा, t का dt/dx हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से इसको बनाना पड़ेगा तो इसको नीचे लाओगे, 1/e⁻y बन जाएगा, dy/dx बन जाएगा और माइनस को यहाँ दे देना। जैसे ही दे दोगे क्वेश्चन में पुट करोगे तो ये बन गया -dt/dx, ये बन गया प्लस का 1/x इंटू टी, राइट साइड में मिल गया 1/x²। ठीक है, अब माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस हटाने के लिए इसको सब साइड माइनस से हटा दो, माइनस रिमूव करोगे तो ये बनेगा आपका dt/dx -1/-t/x इक्वल में 1 - 1/x²। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे p कितना है भाई, तो p की वैल्यू -1/x है, q कितना है -1/x² है, if निकाल लो, if होता है e⁻ में इंटीग्रेशन में p इंटू डी एक्स, ये मिलेगा e⁻ में इंटीग्रेशन में -1/x इंटू डी एक्स, ये मिलेगा e⁻−log x, ये बनेगा e⁻ में log 1/x। क्लियर है यहाँ तक की चीजें सभी को, ई log कटेगा 1/x आएगा if। अब if जब आ गया 1/x तो हम क्या निकालेंगे, t इंटू if इंटीग्रेशन में क्यूब इंटू if इंटू डी एक्स प्लस सी होता है, ला के लगा दो सब में। t की वैल्यू कितनी है 1, t की वैल्यू हमने मानी थी, चलो अभी फिलहाल के लिए t को देख लेते हैं, t इंटू if की वैल्यू कितनी है 1/x इक्वल में इंटीग्रेशन q मतलब -1/x², if कितना है 1/x इंटू डी एक्स प्लस सी, ऐसे ही आया था। t की वैल्यू हम माने थे e⁻y को, ठीक है, t की वैल्यू माने थे 1/e⁻y, मतलब e⁻−y को हमने t माना था, इंटू में 1/x इक्वल में माइनस बाहर 1/x³ इंटू डी एक्स प्लस सी, ये मिलेगा e⁻−y डिवाइड बाई x इक्वल में माइनस, ऊपर जाएगा -3 होगा, -3 प्लस करेंगे तो -3 + 1 कितना होता है -2, x⁻² डिवाइड बाई -2 और प्लस सी, ये कैंसिल होकर e⁻−y डिवाइड बाई x इक्वल में माइनस माइनस कैंसिल 1/x² प्लस सी। चेक कर लो अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो ठीक है, अदरवाइज और कोई देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, e⁻−y/x, 2 किधर गया, ये 2 भी रहेगा, 2x² प्लस सी आ गया, समझ गए, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। सबको क्लियर हो गया, यस या नो, जल्दी बताओ। प्रूफ ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से समझोगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है बेटा, बताओ बच्चों, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू के फॉर्म में होता है, पता है आप सभी लोगों को। यहाँ पर ये मेंशन होता है p जो है कोई फंक्शन होता है x का, और q भी कोई फंक्शन होता है x का, p और q जो है x के कोई फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो नेमली इसको देना चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, p = p ऑफ x, x का कोई फंक्शन है, q भी कोई x का फंक्शन है। ठीक है, आज मैं बताऊंगा कि if कैसे निकलता है, और if बराबर वो क्यों मानते हैं, y इंटू if क्यों होता है, अच्छे से इस चीज को समझोगे, इसका ये प्रूफ है। ठीक है, तो फिर आज ये फाइनली खत्म हो जाएगा आपका, फिर नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो है इस फंक्शन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dy यहीं जाएगा, एक प्लस पी वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा, इक्वल में क्यू इंटू डी एक्स होगा। उसके बाद क्या करोगे, इस साइड लाओगे तो ये यहाँ से देखो डी, ये देखोगे तो पी वाई माइनस क्यू, पी वाई माइनस क्यू इंटू डी एक्स होगा, प्लस यहाँ से डी वाई इक्वल में बेटा 0, ये मिल गया। अच्छे से देखो, कंपेयर करो, ये इक्वेशन कहीं ना कहीं m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई टाइप का दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओके, अगर दिख रहा है तो आपसे मैं पूछूं, बताओ m कितना आएगा बेटा, तो आप बोलोगे सर पी वाई माइनस क्यू होगा, ठीक है, वेरी गुड। n कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1 होगा, 1 होगा यहाँ से। जब ये मिल गया तो चेक कर लेते हैं क्या इसका डेल m बटा डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं,
तो जब आप इसका पार्शियल करोगे वाई के रेस्पेक्ट में तो वाई का 1 हो जाएगा, तो पी तो बचेगा, क्यू का 0 हो गया। और डेल एन बटा डेल एक्स अगर आपसे पूछूं कितना आएगा तो आप बोलोगे 0, क्यों? क्योंकि 1 का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये दोनों से क्या समझ में आता है कि भैया डेल एम बटा डेल वाई, डेल एम बटा डेल वाई जो है नॉट इक्वल होता है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। आज मैं वो फॉर्मूला आपको सिखाऊंगा कि वो क्यों यूज करते हैं हम, आई एफ और वाई इंटू आई एफ, बिल्कुल एकदम क्लियर से समझोगे, बेसिक फंडा है ये, ठीक है। आज मैं उसका प्रूफ देता हूँ, वो जो आप लोग 12th में प्रूफ करके आए, जो हम तक हमने फॉर्मूला यूज किया लीनियर के लिए, उसका प्रूफ दे रहा हूँ कि कैसे होता है वो चीजें, आई कहाँ से, ठीक है। अभी पी क्या है क्यू क्या मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसको इस पैटर्न से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो भी पी होगा वो यहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ से पता चलेगा ये जो इक्वेशन है वो कैसा है, नॉन एग्जैक्ट है। हम बोल सकते इसका मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, हमेशा नॉन एग्जैक्ट होता है। दिस इंप्लाइज इक्वेशन 1 जो है क्या हो गया, ऐसा लिख दो, देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। क्लियर है? अब ये नॉन एग्जैक्ट हो गया। अब नॉन एग्जैक्ट का सॉल्यूशन तो होता नहीं है, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है एग्जैक्ट में। तो कैसे एग्जैक्ट करते हैं? एग्जैक्ट बनाने के लिए रूल क्या होता है भैया, एग्जैक्ट में तभी बनाया जाता है जब उसमें इंटीग्रेटेड फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इंटीग्रेटेड फैक्टर कैसे निकालेंगे जब तक पी नहीं मालूम है, क्यों नहीं मालूम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मान लो सपोज कर लिया, लेट कर लिया, इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या है, म्यू है। मान लिया हमने इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या है, म्यू, क्या है, म्यू है। और इंटीग्रेटेड फैक्टर फिर किस फॉर्म में आता है, हमेशा एक्स के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर हमेशा कैसे निकलेगा, एक्स के। तो मान लिया म्यू इसका इंटीग्रेटेड फैक्टर है। अब म्यू इसका इंटीग्रेटेड फैक्टर है, मतलब म्यू से मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दूं, इस इक्वेशन में कर दूं, तो वो एग्जैक्ट बन जाएगा। तो चलो म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 में। ये मैं मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 में म्यू से, देयरफॉर म्यू इंटू यहाँ पर क्या था, पी वाई माइनस क्यू इंटू डी एक्स। तो म्यू इंटू पी वाई माइनस क्यू इंटू डी एक्स प्लस म्यू इंटू डी वाई इक्वल में 0, ये मिल जाएगा, जहां पर म्यू भी कोई फंक्शन होगा एक्स का, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, ध्यान से समझना, ये अब आपका ये कैसा मिल गया, जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं हम, जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं वो हमेशा एग्जैक्ट बन जाता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इक्वेशन नंबर अप टू क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 इज एग्जैक्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक की चीजें। अब ये क्या बन गया, एग्जैक्ट बन गया। और एग्जैक्ट बन गया तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर अब ये हमारा एक नया मिल गया एम। क्लियर है? ये मिल गया मुझे, एग्जैक्ट बन गया, मतलब ये एक चीज नया हो गया, इसको हम बोलते हैं एम डैश इंटू डी एक्स प्लस इसको नाम दे दिया मैं एन डैश इंटू डी वाई इक्वल में 0। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि डेल एम डैश का जब मैं वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो वो इक्वल आएगा डेल एन डैश वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट बन गया। अब एम डैश कौन है, यही तो एम डैश है। तो यहाँ पर करो डेल अपॉन डेल वाई एम डैश, एम डैश की वैल्यू है म्यू इंटू पी वाई माइनस क्यू, ये है आपका एन डैश, इंटू में इक्वल में क्या करोगे, यहाँ पर हम बोलेंगे डेल अपॉन डेल एक्स इंटू में एन डैश। एन डैश कौन है बेटा, सिर्फ म्यू मिलेगा। अब ये मत समझना म्यू कांस्टेंट है 0 कर देगा, अरे भैया वो फंक्शन है एक्स का, ठीक है, ये भी फंक्शन है एक्स का। तो मैं जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा वाई के रिस्पेक्ट में, तो म्यू कांस्टेंट बाहर, पी कांस्टेंट बाहर, वाई का 1 हो गया, माइनस इसमें वाई है ही नहीं तो इसका 0 हो गया, इक्वल में यहाँ पर क्या होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका तो हम बता नहीं सकते क्या होगा, क्योंकि म्यू भी तो एक्स का ही फंक्शन होगा। तो इसको मैं डेल म्यू बटा डेल एक्स ही रहने दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ क्या मिल गया बताओ, म्यू पी। तो म्यू इंटू पी इक्वल में आ गया कितना, डेल म्यू अपॉन डेल एक्स आ गया। क्या सब चीज को यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका? अगर मैं आपसे बोलूं क्रॉस इसको सेपरेट कर दो, बाई सेपरेशन मेथड यूज करो, बाई सेपरेशन मेथड, तो अगर मैं देखूंगा तो क्या मिलेगा, म्यू यहाँ से डेल म्यू, डेल एक्चुअल में यहाँ पर, ठीक है, डेल को डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डेल म्यू नीचे आ जाएगा, मतलब म्यू नीचे लेके जाओगे और डेल इधर जाएगा, तो ये मिलेगा डेल म्यू अपॉन में म्यू हो जाएगा, इक्वल में डेल एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पी इंटू डेल एक्स हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं तो डेल म्यू अपॉन में म्यू, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन किया जाता है, यहाँ से पी इंटू डेल एक्स हो जाएगा। जब आप इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो 1 बाई म्यू का क्या होता है बेटा, लॉग म्यू होता है। क्लियर हुआ? और ये मिल गया पी इंटू एक्स हो गया, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पी क्या मिल जाएगा, हाँ
यहाँ पर ध्यान देना एक्स के पी भी तो एक्स का ही फंक्शन है, तो पी के बारे में बता थोड़ी सकते क्या है, तो ये बनेगा इसी फॉर्म में, पी इंटू डी एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, डेल को डी लिख सकते हो चलेगा। अब मैं म्यू की वैल्यू निकालू, म्यू की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये ई टू दी पावर में, लॉग हटाते थे ई टू दी पावर में चला जाता है, आया। और चूंकि आपको मैं बता चुका था म्यू कौन था, म्यू की बेटा म्यू की वैल्यू आई एफ थी, याद करो अभी हमने माना था, ये देखो आई एफ ई को म्यू माने थे, इसका मतलब मेरा मिल गया बेटा आई एफ, इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना मिल गया, ई टू दी पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स। क्या सबको समझ में आ गया, यस या नो करके जल्दी बताओ कमेंट करके कि आई एफ कहाँ से आता है, वो आई एफ ऐसे आता है, इसका सॉल्यूशन इस तरह से हम वर्क करते हैं तो हमको आई एफ मिल जाता है। क्योंकि पी के बार अभी अननोन है इसलिए मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, इसलिए इसको इंटीग्रेशन के ही फॉर्म में रखूंगा, ई टू द पावर में पी इंटू डी एक्स। अगर पी पता होता तो यहाँ डायरेक्ट रख देते तो फिर वो तो अलग बात हो गई, अभी पी अननोन है। डेल एक्स और डी एक्स में कोई डिफरेंस नहीं होता, जब एक से ज्यादा वेरिएबल होता है तो हम डेल एक्स यूज करते हैं, बट यहाँ पर जो है डेल को डी लिख सकते हैं क्योंकि ओनली वन वेरिएबल है। यहाँ भी देखो ये म्यू जो है ओनली वन वेरिएबल का है, म्यू म्यू एक्स है, म्यू एक्स वाई नहीं है, म्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पर मैं लिख दूं तो यहाँ पर म्यू जो है म्यू ऑफ एक्स है, म्यू कोई और नहीं, म्यू ऑफ एक्स लिख सकते, मतलब एक ही वेरिएबल का कोई फंक्शन होगा, तो मैं उसका डेल करूं या डी करूं बोथ सेम, बोथ आर सेम, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं अगर मैं y बराबर एक्स स्क्वायर लिखा हूं तो इसका अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो भी आंसर वही आएगा, अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो भी वही आएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तब भी 2x ही आएगा। क्लियर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि वहां पर वेरिएबल एक ही है, इसलिए हमको टेंशन लेने की बात नहीं है। जब एक ही वेरिएबल का होगा तो वहां पर आप पार्शियल करो या डेरिवेटिव करो बोथ आर सेम। तो यहाँ पर हमको पता है पी वन वेरिएबल का फंक्शन है, तो यहाँ पर डेल लगाने की क्या जरूरत है, डी भी लगा दो चलेगा। सबको आया समझ में, चलिए आई एफ तो कंफर्म हो गया कि आई एफ ऐसे आ गया। अब क्या चाहिए हमको, सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। अब बताओ आई एफ के बाद हमारा जो सोल्यूशन होता था क्या होता था, वाई इंटू आई एफ करके होता था कि ये तो हो गया इंटीग्रेटेड फैक्टर हो गया। अब इस इंटीग्रेटेड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वेश्चन में, यानी कि म्यू के जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूं, इस म्यू के जगह ए टू द पावर में पी एक्स कर सकता हूं। क्लियर है, लॉग कैसे हटा, वेरी गुड क्वेश्चन, लॉग कैसे हटा, एक नंबर क्वेश्चन किए कि भैया लॉग कहाँ से हट गया। ये हमने पढ़ा, दोनों साइड लॉग ले लो, दोनों साइड जब लॉग लेते हैं ना जैसे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये चीजें फॉर्मूला है, अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो ये चीजें याद रख लो कि अगर मैं लिख रहा हूँ log x बराबर वाई, तो मैं लिख सकता हूँ x बराबर ई टू द पावर वाई, x की वैल्यू होती है ई टू द पावर वाई। कैसे, इसमें दोनों साइड लॉग लो बेटा, दोनों साइड में लॉग लोगे तो ये बनेगा log x, यहाँ बनेगा log ऑफ ई टू द पावर वाई, तो यहाँ पर y सामने आता है, log m की पावर n क्या होती है, ये बनता है y सामने आएगा y log e, और हमको पता है log e का मान 1 होता है। क्लियर हो गई, y का मान log e का मान कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि बेस में तो e ही चलता है ना, तो ये y पावर सामने आएगी तो log e बनेगा, ओवरऑल हम बोल सकते हैं यहाँ पर y ही आएगा। तो log x की वैल्यू जब y है तो x की वैल्यू e टू द पावर y होगी। आया समझ में कि नहीं आया, ये चीजें बता दो। पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, तो पी वाई इंटू ई टू द पावर में p इंटू डी एक्स है, ठीक है। फिर ये अंदर जाएगा माइनस और इंटू में dx भी आ जाएगा, फिर माइनस होगा, क्यूब लिखा, फिर क्या लिखूंगा ई टू दी पावर में इंटीग्रेशन में p इंटू डी एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, और पहले से यहाँ पर dx है, इधर क्या लिखा हुआ है प्लस ई टू दी पावर में इंटीग्रेशन में p इंटू डी एक्स, और अलग से इंटू में dy है इक्वल में 0। ध्यान से देखो ये माइनस वाला पार्ट है, इसको उस साइड लेके जाओ, तो क्या मिलेगा पी वाई ई टू दी पावर में p इंटू डी एक्स, और पहले से यहाँ पर dx है, माइनस यहाँ से ये प्लस ई टू दी पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स इंटू डी वाई है, ये वाले को एक साइड रखा, इस साइड वाले को उस साइड ले गया, तो क्यूब ई टू दी पावर में p इंटू डी एक्स है, और पहले से यहाँ पर dx चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो ध्यान से देखो, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कहीं ना कहीं डेरिवेटिव, देखो यहाँ पर y है तो यहाँ पर dy है, तो और ये तो कॉमन है ना, तो इस चीज को मैं कॉमन निकाल दिया, तो क्या मिल गया, ई टू दी पावर में इंटीग्रेशन में p इंटू डी एक्स को कॉमन किया, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, देखो पी वाई माइनस पी वाई इंटू डी एक्स, पी वाई इंटू डी एक्स माइनस क्यूब इंटू डी वाई, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉरी क्यूब बोल रहा हूँ, 1 है, ये चीजें मिलेगी, और इक्वल में क्यूब ई टू दी पावर में p इंटू डी एक्स है, और पहले से dx लिखा हो, ठीक है। लॉजिक ये है कि इस चीज को तो भूल जाओ, ई टू दी पावर में इंटीग्रेशन है p इंटू डी एक्स को भूल जाओ, तो यहाँ पर देखो ये कहीं ना कहीं डेरिवेटिव है किसका,
पी वाई का। पूछो कैसे? आप इसका प्रोडक्ट रूल लगाओ। जब आप इसका प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या मिलेगा, और यहाँ पर प्लस है तो मुझे भी यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, इसका प्रोडक्ट रूल लगाओ, क्या होगा, पी बाहर, पी बाहर तो वाई का क्या बनेगा। इक्वेशन 2 क्या है चेक कर लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, म्यू इंटू पी वाई माइनस क्यू इंटू डी एक्स है। पी इन म्यू इंटू पी वाई, म्यू इंटू पी वाई माइनस क्यू इंटू डी एक्स प्लस म्यू इंटू डी वाई है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। फ्रॉम इक्वेशन क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए में, क्योंकि ए भी तो नॉन एग्जैक्ट है, उसी में को एग्जैक्ट कर देते हैं। तो ये मैं मल्टीप्लाई किया, म्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स था, प्लस क्या था, पी वाई इंटू म्यू इक्वल में क्यू इंटू म्यू, म्यू से गुणा किया, और म्यू की वैल्यू क्या थे, ई टू दी पावर में इंटीग्रेशन में पी इंटू डी एक्स था, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, प्लस यहाँ से पी वाई ई टू दी पावर में इंटीग्रेशन में पी इंटू डी एक्स इक्वल में क्यू इंटू ई टू दी पावर में इंटीग्रेशन में पी इंटू डी एक्स। ये म्यू की वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब ये बताओ, इस चीज को देखो, इस चीज को देखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से तो ये कॉमन है, ई टू दी पावर में पी इंटू डी एक्स कॉमन है, तो ये जो है बच गया डी अपॉन डी एक्स, किस चीज का, वाई इंटू पी का मल्टीप्लाई। कैसे, जब एक बार हम लोग y का डेरिवेटिव करेंगे तो y का हो जाता है dy बाई डी एक्स, तो p का हो गया अलग से, तो पी वाई आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जब प्रोडक्ट करेंगे इसको एक्चुअल में ऐसा पूरे को लिखो, ये पूरा जो है डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर में इंटीग्रेशन में पी इंटू डी एक्स इंटू वाई का है डेरिवेटिव। ये चीजें समझने की बात है, अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है। इन दोनों का प्रोडक्ट रूल लगाओ। ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है, ध्यान से देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट रूल लगाओ। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ये वाला बाहर तो y का डी वाई बाई डी एक्स हो गया, प्लस फिर ये बाहर y बाहर, तो इसका जब आप करोगे डेरिवेटिव तो ई टू दी पावर पी डी एक्स का ई टू दी पावर पी डी एक्स होगा, अलग से p, ये p कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो अलग से p आ जाएगा। यानी कि इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब उसके बाद इस चीज को हटाना कैसे हटाते हैं, तो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, जैसे ही इंटीग्रेशन करूंगा तो ये इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हट जाता है, तो ई टू दी पावर में p इंटू डी एक्स हो जाएगा और y रह जाएगा, और इक्वल में क्या मिलेगा बेटा, q इंटीग्रेशन के अंदर में q इंटू ई टू दी पावर में p इंटू डी एक्स, क्योंकि मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, और एक कांस्टेंट, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखो ये कौन था, आई एफ ही तो था, तो इसको हम ऐसा सिंप्लीफाई लिखे तो y इंटू आई एफ बन जाता है, इक्वल टू में q है, ये आई एफ है, और इंटू में डी एक्स है प्लस का c, बस। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छे से समझना चाहिए, अगर समझ गए तो अच्छी बात है। हालांकि कोई काम का नहीं है आप लोगों को, लेकिन नॉलेज होना चाहिए कि ये कैसे आता है।